एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 15 तारीख को हमारे जो आपका अपना चैनल है स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक, उसने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और साथ ही साथ में इसी नाम से एक फेसबुक ग्रुप है, उसका ऊपर भी 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका बहुत अच्छा प्यार रहा यहाँ तक की जर्नी में, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। और यहाँ से मैं एक नई चीज़ शुरू करने लगा हूँ। जैसा कि मेरे बहुत से फॉलोअर्स मुझे कहते हैं कि सर, हमें आप चलती हुई मार्केट के अंदर भी हमारी मदद कीजिए, हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, और साथ में कैसी पॉसिबिलिटीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ दूसरे स्टॉक्स में मिल सकती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें ड्यूरिंग द मार्केट आप प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए। तो इस स्टेप को मैंने आगे बढ़ाते हुए मैंने पहले बार में एक 50 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो सीरियस हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। और पहले 50 मेंबर्स को मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। और नेचुरली बात है, उसमें एक छोटा सा अमाउंट मंथली का होगा। और ये जो पहले 50 मेंबर्स होंगे, ये अमाउंट मंथली जो होगा वो लाइफ लॉन्ग, जब तक मैं इस चैनल से जुड़ा रहूँगा, मंथली के चार्जेस केवल उतने ही रहेंगे फर्स्ट 50 मेंबर्स के लिए। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूं, आप उसके ऊपर अपना फ़ोन नंबर मेंशन करके मुझे मेल कर सकते हैं, फ़ोन नंबर और नाम के साथ। उस ग्रुप के अंदर मैं आपको ऐड करूंगा और मैं आपसे टच में रहूंगा उस ग्रुप के थ्रू। तो चलिए, अब निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर जो 19 जुलाई का सेशन होगा, उसके अंदर कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर आप देख रहे हैं, 270 के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आप सबको पता है कि हमने इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन 300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके बनाई हुई थी, जो हमने 282 के आसपास कवर कर ली थी शॉर्ट साइड में, जिसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद वहां से पोजीशन हमने रिवर्स करके पॉजिटिव साइड पर ले गए थे। और साथ में हमारे पास पुट थी। उस पुट को, क्योंकि हम ओपन पोजीशन कैरी नहीं करते ओवरनाइट, और फ्यूचर्स हमारा लॉन्ग था, और साथ में पुट हम खरीद के चल रहे थे। अब पुट के अंदर अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। अब फ्राइडे के सेशन में हमने एक काम किया कि जो ऊपर पुट के अंदर प्रॉफिट था उसको भी लिया, और पुट हमने 270 की बाय कर ली है अब। और क्लोजिंग हमें मिली है 270 के आसपास ही, 269.10 के आसपास की मिली है। यानी नीचे की तरफ हमारी पोजीशन हैज है। और ये पुट को शिफ्ट करने का मेरा रीज़न क्या था? देखिए, पुट के अंदर हमने प्रीमियम पे कर रखा था, और पे कर रखा होता, अगर यहाँ से ये स्टॉक वापस लौट जाता तो जो पुट के अंदर हमने प्रीमियम पे किया हुआ था, जब प्रॉफिट आ रहा था, वो हम लूज कर देते। तो क्योंकि फ्यूचर्स को तो हम नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये हमारे पास एक अपर हैंड रहता है कि फ्यूचर्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस का जो प्रीमियम हमने पे किया होता है उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और अगर करते भी हैं तो उसमें एडिशनल अलग से और पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसीलिए, क्योंकि अब नीचे हमारे 9 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, तो उसका प्रॉफिट हमने बुक किया, नीचे अपनी पुट को ले आए हैं, और यहां से हमने लॉन्ग पोजीशन एज इट इज कंटिन्यू कर रखी है। अब जिसको नया ट्रेड लेना है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, देखिए 34 की आरएसआई है, तो अब यहां से 34 से नीचे गिरावट आ सकती है। ऐसा नहीं मैं कहता कि नहीं आ सकती, लेकिन नीचे अगर 10 पॉइंट जाने की पॉसिबिलिटी है, तो ऊपर 60 पॉइंट बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी है। तो बिल्कुल छोटे से रिस्क के साथ आपकी पोजीशन हेज है,
तो आप डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखिए। देखिए बॉटम कोई नहीं पकड़ सका, लेकिन हमें यहां से अगर मूवमेंट पॉजिटिव साइड की आ जाती है तो हमें ये लगेगा कि हमारे हाथ से ये चीज़ें छूट गई। तो आपका नज़रिया अगर थोड़ा सा लंबा है जुलाई का, और अगर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगस्त में पोजीशन, तो बिल्कुल यहाँ से भी लॉन्ग किया जा सकता है। आईटीसी, आईटीसी में देखिए मेरा 209 का टारगेट, आप ये ब्लैक लाइन को देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यही मेरा टारगेट था 209.65 का। आप देखिए इसने इसी को छुआ और क्लोजिंग दी है 207 के ऊपर, तो ये अब बन गई है सपोर्ट नीचे की 207। तो हम इसके अंदर अच्छे प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि 205 से हमने पोजीशन लॉन्ग बना रखी थी और उसको तकरीबन 10-12 दिन से कैरी कर रहे थे। उसके बाद स्टॉक 202 तक भी गया, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि ये ऐसा स्टॉक है कि 2 या 3 स्टेप्स के अंदर ही तकरीबन 20 पॉइंट चलने की एक क्षमता रखता है, और ऐसा हमें एक स्टेप देखने में मिल भी गया। जबकि मार्केट फ्लैट क्लोज हुई, इस स्टॉक ने 209 या 210 तक के हाइज लगा दिए, तो हम तो अब बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। देखिए जो मंडे में एक शायद निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकती है, तो उसका इंपैक्ट शायद आपको देखने को मिले और ये स्टॉक 206 और 205 के आसपास फिर से आ जाए। लेकिन अगर यहां पर फ्लैट भी खुलता है तो भी एक बार अपनी पोजीशन लेके एग्जिट हो जाइएगा, वेट कीजिए फिर से गिरावट आने का। अगर आपको मौका नहीं मिलता एग्जिट करने का, गिरावट आ जाती है, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अब 204 की एक अच्छी बड़ी, पहली 206 और उसके बाद 204 की अच्छी बड़ी सपोर्ट है। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने 405 के आसपास के हाइज लगाए हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर लॉन्ग जाना है स्टॉक में, एक बार स्टॉक 388 और 380 के बीच में मिले तो वहां लॉन्ग कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी देखिए गिरावट आ गई, हमने 5385 तक के लो लगाए और 537, मेरे को लगता है कि एक बार ये स्टॉक आपको 5320-25 के आसपास मिल जाना चाहिए, क्योंकि आज की कैंडल फॉर्मेशन एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन है। हाँ मानता हूं कि 3 दिन से प्राइस एक ही प्राइस के आसपास क्लोज हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार मुझे लगता है कि 5325 और 5340 के आसपास ये स्टॉक आ जाएगा, वहां पर लॉन्ग किया जा सकता है, तब तक वेट कीजिए। सिप्ला, सिप्ला ने एक बेरिश फॉर्मेशन दिखाई है, कैंडल फॉर्मेशन है, रीजन ऊपर से इसे रिजेक्शन में लिया, नीचे एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है। ये स्टॉक आपको 965 और 950 के बीच में मिल सकता है। अगर 60 के आसपास मिले तो लॉन्ग किया जा सकता है, तब तक वेट कीजिए। भारती, भारती ने एक बहुत बड़ी कैंडल फॉर्मेशन दिखाई, देखिए गैप डाउन खुला जरूर, और हमारा टारगेट 520 का था, वहां तक तो नहीं आया, 525 से वापस घूम गया और क्लोजिंग मिली है 543 की। इसमें अभी हार्ड नहीं डालना, इससे दूर रहिए, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे, फिर गिरावट आएगी तो बाय करेंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ने एक पिछले 4 दिन से लगातार छोटी छोटी दायरे के अंदर नीचे की तरफ जा रहा है और एक 20 डेज मूविंग एवरेज इसने होल्ड की है। मेरा यह मानना है कि अगर 6080 ब्रेक होता है तो आपको 6000 और उसके नीचे के भी टारगेट दिख सकते हैं, तो डिप पर बाय करेंगे, यहां पर हम वेट करेंगे। आप बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने एक अच्छा रनअप दिखाया, 960 से वन साइडेड मूव 990 की क्लोजिंग, तो यहां से एक बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है। देखिए बुलिश क्रॉसओवर है, बन रहा है, पॉसिबिलिटी है। मेरे हिसाब से यहां से ये स्टॉक 1000 की, 1000 भी क्यों, 1020 तक की जर्नी के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 960 के आसपास आ सकता है। 960 से ये 1020 की जर्नी शुरू करेगा। एक कैंडल फॉर्मेशन ग्रीन साइड पर जरूर हुई है, लेकिन मेरे को लगता है कि मंडे के सेशन में ये एक बार 965 और 960 के आसपास मिल सकता है, वहां पर बाय कीजिए और 1020 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने आज एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है और हम इसको
365 के आसपास की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ है और उसके बाद पोजीशन 370 पर भी बनी हुई है कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके। और मैंने आपसे एक चीज ये कही थी कि अगर ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो हम अपनी कॉल का प्रॉफिट लेके कॉल ऊपर शिफ्ट करेंगे, लेकिन ऐसी कोई मूवमेंट दिखाई नहीं इसने फ्राइडे के सेशन में। तो हम और वेट करेंगे, अगर गिरावट गहरा जाती है तो हो सकता है 370 और 360 के टारगेट आपको 2 दिन में ही दिख जाए। तो अभी हम अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल रहे हैं, हम इसके अंदर शॉर्ट हैं, लेकिन अगर किसी को बाय करना है तो 360 के आसपास आए तो लॉन्ग जाइएगा। RSI ओवर बॉट हो चुकी है, 80 के आसपास की RSI है, इसीलिए हमने शॉर्ट में पोजीशन बनाई हुई है, तो इसको हम एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 19 जुलाई का जो सेशन होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।